हारेंगे, बट ऑब्वियस से हारेंगे। ईवीएम से जिस तरीके से वोट चोरी कर रहे, 64 लाख वोट उन्होंने हटा दिए, काट दिए हैं। उसके बाद में वोट चोरी करके कितने एविडेंस चाहिए कि पेपर्स के पूरे ट्रक के ट्रक गायब हो गए, उसका एविडेंस मिलने के बावजूद अगर ये सरकार मान जी तो सदन के अंदर कह रहे हैं कि राहुल जी सबूत दे रहा है, हाइड्रोजन बम ये सब ड्रामा है, तमाशा है। तो वो उनके खुद के बातों में कोई सच्चाई है क्या? उनको खुद समझ में नहीं आता। वो अपने आप को हिस्ट्री का विद्यार्थी बताते हैं। उनकी हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत गड़बड़ है, उनकी हिस्ट्री ऑलरेडी गड़बड़ है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अभी तक जितनी बातें कही हैं, जितनी सारे मुद्दों को बताया, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो, आपका नोटबंदी से उन्होंने हर एक चीज़ों का प्रूफ के साथ कहा है चीज़ें। और अभी तो प्रूफ दे रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्यों नहीं देते जवाब मोदी जी? अमित शाह ये हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री है जिसने आज तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा है। इन्हें किस बात का डर है, किस चीज से ये डरते हैं जो आज तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, कहाँ है? बोलते हैं पकोड़े तले अनपढ़ हैं क्या? जो युवा अनपढ़ चाय बनाता था ना, खुद अनपढ़ बैठा है, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार तक। मैडम, वो जो चाय बनाते थे आज तक के उस स्टेशन का पता ही नहीं है। थैंक यू। लेकिन एक सवाल है कि 56 इंच का सीने वाले कहे जाते हैं, वो क्यों डरेंगे? तो वोट चोरी कर करके अपनी सरकार बना रहा है। क्या होगा? आप ये देखिए ना, सिंगरौली के जंगलों को जाके देखिए, पूरे आदिवासी को जंगलों को। बोलूंगी, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और आज इस बात को मैं बोल दूंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और लड़ खुले मैदान में ईवीएम के बिना तब बताएंगे, सफा चट हो जाएगी बीजेपी। आपको प्रधानमंत्री ने जो वादा किए आज तक पूरे नहीं करे थे, बोले काला धन लाएंगे, आज तक काला धन लाएंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं लाए, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। आज बहुत बुरे दिन आए हैं। मोदी जी हमारे देश के राजा है और क्या बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चैन से को नहीं सोने दूंगा। हम कहते हैं क्या बोलेंगे वोट चोरी को लेकर? जो देखिए, वोट चोरी इस लोकतंत्र के एक उस स्तंभ के साथ धोखा है जिस स्तंभ को इसलिए रखा था कि यहाँ के नौजवान, यहाँ का आने वाला भविष्य लोकतंत्र के ढांचे पे चले। वोट चोरी का उद्देश्य क्या है? वोट चोरी का उद्देश्य है कि डेमोक्रेसी ख़त्म किया जाए। और आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जहाँ CJI बैठता था, उसका नियम बदल के, प्रक्रिया बदल के, संविधान के नियमों के खिलाफ जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस देश के साथ धोखा किया और एक नया नियम लाया जिसमें वो अपने मर्जी से किसी को भी चीफ इलेक्शन चेयर। तो इससे समझ में आता है, जब कोई भी व्यक्ति को कंपनी चलानी होती है तो वो अपना CEO लाता है। तो आज इलेक्शन कमीशन को एक कंपनी बना दिया है जिससे देश के वोट, नौजवान के वोट, महिलाओं के वोट, सबकी चोरी की जा रही है और देश में राज करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल लगी है, मेरे पैरों पे चोट आई है मेरे को, बिल्कुल। ये पहले भी आ चुकी है, इसके पहले भी मेरे पैरों पे, हाथों पे। ये पुलिस इस तरीके से ही काम करती है। मोदी सरकार और अमित शाह जी की जो मिली भगत है, डरने के बावजूद, डर जब लगता है इनको, इस तरीके से पुलिस से बर्बरता करवाती है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। इनमें कोई ये भेदभाव नहीं करेगी। इस तरीके से इनका कहना है कि हम वोट चोरी करते जाएं, हम हर तरीके का अन्याय करें, आप हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और जब आप खड़े होंगे, हम इस तरीके से बर्बरता आपके साथ करते जाएंगे। ये इनका प्रोपेगेंडा है। और जो बहुत ही खराब तरीके से देश को चलाने, देश के बारे में नहीं सोच रही, युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है, बस ये तानाशाही करके अपने देश चलाना चाहती है। सब आप ये मुद्दा उठा रहे हो, उतना वो लोग जीत रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ईवीएम सेट है। आप देखिए ना, बिहार का चुनाव तो लाइव एग्जांपल्स है। हमने तो, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी उस पर सबूत दे रहे हैं, ये मान रही है, इनको डर नहीं है। कांग्रेस केरल में जीतती थी, वहाँ भी आप एक होता था पहले, बैलेट पेपर पे हमने चुनाव कराते थे, तो उसके रिजल्ट या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इतने मार्जिन, 65 लाख वोट काट देना बिहार में, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसमें 4-4, एक ब्राजीलियन मॉडल का 4-4, 5-5 जगह